बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। दो तरह के लोग हैं, एक वो जो चाहते हैं कि मैं फ़ौरन बात का आगाज़ करूँ और ठक 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 करता हुआ इस क्लिप को मुकम्मल कर लूँ। दूसरे वो वाले हैं जिन्होंने, वो बेशुमार हैं जिन्होंने अपने अपने सवाल भेजे होते हैं, और जो पहला क्लिप का घंटा होता है इसमें जितने सवाल आते हैं उनको तो मैं बतौर ख़ास ख़ुद भी ज़रूर देख लेता हूँ, उसके बाद वाले नहीं मुझसे देखे जाते। अब अगर उन सवालों को इग्नोर करें तो ज़ाहिर है ये फिर इनका पाइल अप होते जाएंगे, तो मैं कोशिश करता हूँ कि दो दो चार चार ज़रूर साथ साथ उनका तज़किरा होता जाए। रेहाम ख़ान, ये जो मरूफ़ वाली रेहाम ख़ान वो नहीं है, कोई ख़ातून दूसरी हैं। वो कहती हैं कि सर, जैसे ही मैंने आपकी वीडियोज़ को देखना शुरू किया तो फिर सुनती गई, देखती गई और मुझे आपसे अक़ीदत हो गई। ये अक़ीदत अब मोहब्बत में बदल गई है। मुझे डर है कि ये मोहब्बत कहीं इश्क न बन जाए, इसमें इज़्ज़त भी शामिल है और अक़ीदत भी। ये जो आखिरी जुमले हैं ये आपको इजाफ़ा करना पड़े हैं। याद रखिएगा, हम जब भी किसी अच्छी बात पे या अच्छे जज्बे पे मोहब्बत करते हैं तो इंसान, फ़र्द या किसी ज़ात में इन्वॉल्व हो जाते हैं, यहीं से ख़ता खाते हैं। जब भी किसी उम्दा चीज़ से, किसी उम्दा जज्बे से मोहब्बत हो तो हमेशा उसके बनाने वाले से होनी चाहिए। बाकी सारी तो उसका अक्स है, परतो है। ये मोहब्बत अगर असल जगह पे ना हो तो सारी जगह जगह फिर हमारे लिए मसाइल पैदा करती है। नुसरत परवीन ने बहावलपुर से लिखा है कि सर, मैंने आपको देखा हुआ है, तब आप बहावलपुर तशरीफ़ लाए थे, मगर तब मुझे ये इल्म नहीं था कि आप इतने अच्छे हो। मशहूर तो बहुत सारे लोग होते हैं। हाँ नुसरत, ये आपकी बात बिल्कुल बजा है, पर आई विश के मेरा रब मुझे और अच्छा बनाए, इतना अच्छा जो मेरी ज़िंदगी के ख़त्म होने के बाद भी बरसों तक उसका जो मुनाफा है मुझको मिलता रहे। अली सज्जाद ने पूछा कि सर, अल्लाह आपकी नस्लों को आबाद रखे, आप इतना शानदार काम कर रहे हो कि मरने के बाद भी ज़िंदा रहोगे। अली, आपके मुंह में घी शक्कर, ये वो जुमले हैं जो लिटरली मेरे लिए सबसे ज़्यादा बड़ा एज़ाज़ और इकराम होते हैं। देसी गर्द ने लिखा, सर कैसे पता चलेगा कि अल्लाह नाराज़ है या राज़ी? सर, मेरे सवाल को इग्नोर मत करना। बेटा, इस सवाल का जवाब हम दे चुके हैं, आप हमारी पुरानी वीडियोज़ में से देखें, उसका कोई क्लिप आपको मिल जाएगा। थंबनेल भी इसी तरह का था। खनसा इमरान ने पूछा है कि मेरे अब्बू ग्रेट हैं, उन्होंने तो मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। हमारे यहाँ अक्सरियत अब्बू जो हैं वो ग्रेट हैं, उन्हीं की वजह से ये घर आबाद हैं, उन्हीं की वजह से बेटियों की ज़िंदगियाँ शाद हैं। अच्छा जी, ये AR ऑफिशियल कई दिनों से मेरी उम्र पूछ रहे हैं, हर क्लिप के नीचे आपकी उम्र क्या है? भाई जी, आमतौर पे उम्र तब पूछी जाती है जब रिश्ते विश्ता का कोई मामला हो। अब मैं तो अपने रिश्ते से मुतमईन हूँ, मुझे तो लिटरली नए रिश्ते में कोई दिलचस्पी नहीं है, करने में, करवाने में तो है। सो क्यों पूछ रहे हैं, क्यों तंग कर रहे हैं? मैं अपनी ज़िंदगी से और अपने रिश्तों से बहुत मुतमईन हूँ, मुझे किसी नए नहीं, उस तरह के जो उम्र वाले रिश्ते की हाजत नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि ये सवाल मेरे लिए गैर ज़रूरी है। अच्छा, हमारे एक शरारती दोस्त हैं, वो आमतौर पे इस तरह के किसी जवाब पे बड़े मुंह नीचे करके मुस्कुरा कहते होते हैं, हुनर आम है। हज़रत सुंबल और सफ़ीना दोनों के नाम सीन से शुरू होते हैं। दोनों ने मिलता जुलता सा सवाल किया कि सर, आप इतने अच्छे हो तो क्या कभी आपने गलती की? प्यारे बच्चों, इंसान है ही गलती का पुतला। हम कितने भी अच्छे हो जाएं तो गलती से मफ़र तो है नहीं है, गलती इंसानों से होती है, और उसको अगर मान लें तो उसका हम उपाय कर लेते हैं, उसका हल ढूंढ लेते हैं। ना माने तो ज़ाहिर है वो गुस्ताखी में चली जाती है। मैंने सोचा अपनी ज़िंदगी की 3 दिलचस्प गलतियाँ जो मुझे तरतीब से याद आई वो मैं आपसे शेयर करूँ। पहली गलती मक्का में हुई और हरम में, ये मेरा पहला या दूसरा खुशबख्ती का विज़िट था, और तवाफ़ कर रहा था तो अचानक मैंने देखा कि एक आदमी अपने जूते अपने दोनों हाथों में पकड़े हुए, तो उसके हाथ ऊंचे हुए जहाँ पे तवाफ़ शुरू होता है, और वहाँ हर चक्कर मुकम्मल करने के बाद आपने अल्लाह अकबर कहना होता है हिजर अस्वद की तरफ देख कर। वो जब अल्लाह अकबर कहता तो उसके दोनों हाथों में यूँ जूते होते, और वो, अब मैं चूँकि टिपिकल पाकिस्तानी हूँ, जंपल पाकिस्तान की है, तो अक़ीदत के शीरे से तो लिथड़े हुए, तो मैं उसके पीछे भागा। अब रश इतना था कि उसके पीछे जाते जाते 2 चक्कर ज़ाया हो गए, मैं उसको नहीं पकड़ पाया, वो अपने उस रिदम में लगा रहा और मैं लोगों के बीच में से धक्के देता आगे निकलता रहा, और सिर्फ
करना क्या चाह रहा था, उसको रोकना चाह रहा था। जब दूसरा चक्कर मेरा ज़ाया हुआ तो वो शर्मिंदगी का लम्हा था, मुझे अपने ऊपर गुस्सा आया और अपनी गलती का एहसास हुआ कि इस लम्हे मेरा रब सामने बैठा मुझे देख रहा है एंड ही इज़ वेटिंग कि मैं पूरी तवज्जो से उसको देखूं, उससे मांगूं, और मैं जूतों के पीछे लगा हुआ हूं। ज़िंदगी में बहुत दफ़ा ये होती है गलती कि हम असल को छोड़ के जूतों जैसी नाकारा चीज़ के पीछे लग जाते हैं और अपनी ज़िंदगी के वो हसीन मोमेंट्स को ज़ाया कर बैठते हैं। दूसरी गलती भी हरम में हुई, ये किसी और मौके पे हुई। मैंने सोचा कि मैं कुछ ऐसा काम करूं जो मेरी दिल को भी राहत दे पर मेरे रब को भी बहुत अच्छा लगे। तो आई मेड ए टारगेट कि मैं खाना काबा के चारों तरफ उसके एक एक इंच पे सजदा करता हूँ। तो मुकाम इब्राहिम से मैं शुरू हुआ और जब तक रुकने यमामी में पहुँचा तो मेरे दिल में ख़्याल आया कि मुझे कोई देख तो नहीं रहा, शायद कोई देख रहा हो कि एक लड़का मुसलसल एक एक कदम पे एक एक इंच पे सजदे देते यहाँ आ रहा है, और वो उससे थोड़ी दूरी के बाद हजर अस्वद था, और अगर वो पूरा हो जाता तो मेरी सादत मुकम्मल हो जाती। पर मैं अपनी गलती या अपने उस ख़्याल की वजह से उससे महरूम रह गया। जो ही मैंने सर उठाया और देखिए वो ये लम्हा था जब नेकी और खैर मैच्योर होती और मुझे राहत मिलती और मेरे रब के यहाँ ज़ाहिर है कहीं ना कहीं दर्ज तो ज़रूर होता, पर अपनी हमाकत की वजह से, अपनी कमी की वजह से, कोताही की वजह से शायद नेकी में बंदा कच्चा होता है और किसी मुकाम और मर्तबे पे नहीं पहुंच पाता। उस लम्हे मुझे बहुत दुख हुआ, आज तक उसका दुख नहीं गया। और कभी कभी दिल में ख्याल उस आता है कि शायद कहीं उस लम्हे दिखावा उसका ख्याल मेरे दिल में आया हो जो अल्लाह ने नाराज़ होकर मेरा सर और उस सजदे की तसलसल से उठा दिया और यूँ मैं उस सादत से महरूम रहा। तीसरा मौका भी हरम में हुआ, वो यूँ हुआ पिछले साल कि मैं अपनी अहलिया के साथ उस वक्त हम तवाफ़ कर रहे थे, तो अचानक ये हुआ कि वो शुरत ने भाग भाग के आके रस्सा बांध दिया उसके कुछ 10-1 फुट की जगह पे, और वहाँ वो पिलर खड़े कर दिए। तो 3-4 लड़के और जैसे दर्जी होते हैं वो भागे हुए आए, उनके पास कपड़े थे, कैंचियाँ थी, सुए थे, वहाँ स्टूल रखे और उन पे खड़े होके उन्होंने कपड़े को जो ग़िलाफ़े काबा है उसके साथ सीना शुरू कर दिया। अब लोग काबा को छोड़ के ग़िलाफ़े काबा पे मुतवज्जो हो गए, तो मैं अच्छा खासा सुकून में चल रहा था। गलती इंसान से क्यों होती है जब हम चीज़ों को, उनकी इम्पोर्टेंस को समटाइम नहीं वज़न दे पाते। मेरे दिल में भी आया, सो मैं भी रुक गया और मेरा ख्याल है 20-25 मिनट वहाँ रुका रहा। एक दफ़ा तो ये हुआ कि मैंने आगे बढ़ के वो जो धागे गिरे हुए थे उसके ग़िलाफ़े काबा के काफ़ी सारे, मैंने रस्से के नीचे से गया जाके मैंने इन्हें बिल्कुल मुट्ठ भर ली और आई वॉज सो हैप्पी। मैंने ऐसा कभी ज़िंदगी में नहीं किया, मैं चीज़ों के साथ कभी रिलेट अपने आप को नहीं कर पाता, पर उसमें मैं अकीदत का ऐसा गलबा हुआ। अच्छा, जो ही मैं लेके वापस आ रहा था, शुरते ने आके मेरे हाथ पे हाथ मारा और मुझे पकड़ लिया और उसने मेरी तरफ ऐसे घूर के देखा तो मुझे अपनी जो मुट्ठी थी ये खोलनी पड़ी और वो सारे नीचे गिर गए। और उसके बाद मैं वहाँ से वापस हुआ और एक एक कदम वो मन भर का था। दैट वाज अ मैसेज फॉर मी कि अख्तर अब्बास, तुम बड़े काम के लिए बड़े रब के सामने हाज़िर थे और उसको छोड़ के तुम उससे लगने वाले धागों, बेवकूफ़ धागे, उनकी तलब में चल पड़े, तो तुमने असल मकसद को, ऑब्जेक्टिव को खो दिया। खातिन हज़रात, मैंने वो तवाफ़ पूरा किया, वापस आए। एहसान साहब जो सुफ़ा इंटरनेशनल के सरबराह हैं, वो उनकी अहलिया, उन्होंने वहाँ भी बहुत ख्याल रखा। तो फिर एक रोज़ वो एक फ्रेम करदा ग़िलाफ़े काबा का टुकड़ा लेके आए। जब मैं वो टुकड़ा लेके घर पहुँचा तो मैं गाड़ी से नहीं निकल पाया। मैं कितनी देर रोता रहा और सोचता रहा कि मेरा रब कितना मेहरबान है, वो हमारी गलतियाँ देखता है, देख के कभी दरगुजर करता है, कभी मुस्कुराता है और कभी कभी हल्का सा टुनका सा भी लगाता है, एहसास दिलाता है और फिर अपनी रज़ा का इजहार करने के लिए। पर तब जब आपके दिल में वाक़तन वो होता है, बिन मांगे आपकी उस तलब को पूरा करने के लिए वो ज़्यादा इनाम के तौर पे, इकराम के तौर पे वो चीज़ बना के आपके पास भेजता है।
یہ غلطیاں ہماری جسم کا، ہماری جان کا، ہماری روح کا حصہ ہوتی ہیں۔ کبھی کبھی اگر انسان دانش مندی سے کام لے تو ان غلطیوں کی وجہ سے زندگی کی اس شاہراہ پہ چلتا ہے جو موٹر وے ہوتی ہے اللہ کی خوشنودی کی، اپنی زندگی کی خیر و برکت کی، تو پھر آپ اس غلطی کو دوبارہ نہیں دہراتے۔ پر انسان ہے، اس سے غلطی ہونی ہی ہونی ہوتی ہے، اور ایک غلطی رنگ بدل بدل کے ہوتی ہے، پر آپ کو ہر دفعہ کانشیس رہنا پڑتا ہے۔ وہ جو چوکیدار ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں جاگتے رہنا، انفیکٹ آپ کے اندر کا جو چوکیدار ہے اس کو بھی جاگتا رہنا چاہیے۔ جب جب یہ سوتا ہے تو پھر غلطی دوبارہ دہرائی جاتی ہے۔ میں بالکل دست بستہ آپ سب سے گزارش کروں گا کہ جب اپنے لیے دعا کیا کریں تو میرے لیے بھی ضرور دعا کریں، اس لیے کہ جب ہم میں سے کوئی تھوڑا سا معروف ہو جاتا ہے، مقبول ہو جاتا ہے، تو کہیں دل میں وہ چوکیدار سو بھی جاتا ہے، پھر آپ کو اپنا آپ بھی اچھا لگنے لگ جاتا ہے۔ اللہ نہ کرے میرے آخری سانس تک میری زندگی کا جو خوبصورت ترین مقصد ہے، میں اسی کے گرد طواف کرنا چاہتا ہوں، میں اسی کے ساتھ جینا چاہتا ہوں اور اسی کے ساتھ مرنا چاہتا ہوں، اور جو مجھ سے محبت کرتے ہیں میں ان کو اسی خوشبو والے رستے پہ لے کے چلنا چاہتا ہوں، اور اسی رب کے دربار میں ان کو لے کے عزت کے ساتھ، اکرام کے ساتھ، آبرو کے ساتھ چاہتا ہوں کہ ان کا انجام بھی بہت اچھا ہو۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔